मैं इरफान शेख समाज सेवक मालूनी मलाड से। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को और सभी बहनों को, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सभी भाइयों को हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए, इस वक्त का माहौल जो चल रहा है, यहाँ पे जो एक हमला हुआ था वहाँ के लगाया गया कि मतलब कि वहाँ के पाकिस्तानी के लोगों ने हमला किया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरी बहनों, कि सबसे पहली बात ये है कि इसका जवाब अगर हिंदुस्तान वहाँ देता है पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान यहाँ इंडिया को जवाब देगा। अगर दोनों के जवाबी लड़ाई में हम नुकसान किसका होगा? हमारे भारतीय का नुकसान होगा, हमारे भारत के रहने वाले वासी का नुकसान होगा। जितने लोग, हमारी माँ बहन, जितने भी गरीब गुरबा हैं, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाइयों का नुकसान होगा। देखिए, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई तो वजह है इसमें। हम लोग को एक साथ एकजुट बन के रहना पड़ेगा, हम लोग को एक दूसरे का कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से पैगाम है, हाथ जोड़ के हमारे सभी भाइयों को, हिंदू भाइयों को, हमारे मुसलमान भाइयों को, हमारे सिख, हमारे ईसाई, हमारे सभी भाइयों को, सबको हमारे हाथ जोड़ के हमसे निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ ज़रा वक्त की नज़ाकत को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई तरह का नहीं, ये कोई इस्लाम या कोई तरह का कोई मजहब ये अलाउ नहीं करता है कि आप जंग करो और इसमें लाखों करोड़ों पब्लिक की जान जाए या पब्लिक का नुकसान हो। ये कोई न हिंदू का धर्म कहता है, न मुस्लिम का धर्म कहता है, और ना ये सिख का, ना ईसाई का। किसी का धर्म ये नहीं बताता है कि बेकसूर की जान लेना, जो निर्दोष है उसकी जान लेना। बिल्कुल नहीं, कहीं से कहीं कोई नहीं कहता है। ये टोटल रॉन्ग, 100% रॉन्ग है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। इसलिए आप लोग एकजुट बन के रहिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कौन गलती कर रहा है, कहाँ से क्या कर रहा है। अभी एक बहुत जवान ने एक ये कहा है, उसका खुद बयान था कि मतलब कि ये जो हमला हुआ है ये राजनीति हमला है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमला है। अब इसमें जंग छिड़ेगा, यहाँ के हज़ारों पब्लिक का नुकसान होगा, वहाँ के हज़ारों पब्लिक का नुकसान होगा। मुझे ये बताइए कि किसी आवाम ने किसी का क्या बिगाड़ा है, या हमारे हिंदुस्तान के आवाम ने क्या बिगाड़ा है, पाकिस्तान के आवाम ने क्या बिगाड़ा है? आवाम का नुकसान होगा, 2 राज्य में लड़ाई होगी, 2 राज्य में फसाद होगा, इसमें सारा का सारा नुकसान हमारे आवाम का होगा और हमारे गरीब गुरबे का होगा, बूढ़े बच्चे, माँ बहन बेटी सबका नुकसान होने वाला है। इसलिए आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों से इरफान शेख की तरफ से निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को समझ के चले और एक दूसरे में एकता बना के चले और वक्त की नज़ाकत को समझे, कौन क्या कर रहा है और सही फैसला ले। आप लोग भारतीयों को, सबको ये हक है कि एक सही फैसला ले। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता या कोई भारतीय नहीं चाहता कि ये जंग हो, क्योंकि ये जंग में टोटल नुकसान हमारे गरीब, हमारे आवाम का होने वाला है। इसमें नुकसान किसका? हमारे आवाम का होने वाला है। इसलिए मेरी माँ, मेरे बहनों, आप लोग समझिए और अपने आप को सुरक्षा रखिए और वक्त की नज़ाकत को समझिए और समझिए कि ये किसकी राजनीति है, किसकी क्या चाल है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। इसमें आम पब्लिक का नुकसान है, बेकसूर का नुकसान है, जिसको कोई धर्म इजाज़त नहीं देता। हमको किसी भी हिंदू मज़हब के गीता में दिखा दीजिए कि बेकसूर की जान लेना क्या जायज़ है, या हमारे क्रिश्चियन के बाइबल में दिखा दीजिए कि क्या उसमें ये लिखा है कि किसी बेकसूर की जान लेना जायज़ है, या हमारे मुस्लिम में कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है बूढ़े और बच्चों पे और बेटियों और औरतों पे रहम किया जाए। इस जंग में कहा गया कि रहम किया जाए। तो जो इस्लाम इजाज़त देता है कि बूढ़े और बच्चे और औरतों पे जुल्म न किया जाए, क्या वो किसी को मारने का हुक्म देगा? बिल्कुल। इसी तरीके से गीता में भी, इसी तरीके से बाइबल में भी है। इसलिए आप लोग सभी के सभी, हमारे भारतीय जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई जो भी हमारे हैं, सब समझदारी से काम लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये यहाँ सारा का सारा नुकसान हमारे आवाम, हमारी जनता का होने वाला है, इसलिए समझिए। जय हिंद।